प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मेन उद्देश्य है वो देश के हर एक नागरिक को 2022 तक अपना खुद का घर प्रदान करना है। ये स्कीम उन गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लिए है जिनके पास अपने घर नहीं है और वे पक्के घर की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो योजना है इसको दो मेन भागों में बांटा गया है, रूरल और अर्बन, यानी कि ग्रामीण और शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगे की कुछ कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बेनिफिशियरीज हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और शहरी क्षेत्र के जो बेनिफिशियरीज हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना के तहत जो बेनिफिशियरीज हैं उनको एक बार में 1,30,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की झंझट नहीं होती है और एलिजिबल होने पर आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो जिन बेनिफिशियरीज ने पहले से फॉर्म भरे हुए हैं उनके नाम, उनके वेरिफिकेशन के बाद उनको पहले किस्त जारी कर दी जाती है। अब इस प्रोसेस में कुछ की स्टेप्स हैं, जैसे कि फॉर्म फिलिंग हो गया, यानी कि फॉर्म भरना हो गया। मतलब पहले जो बेनिफिशियरीज होते थे ग्रामीण क्षेत्रों के, पहले ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस थी, लेकिन अब इसे ऑनलाइन भी कर दिया गया है। मतलब आप इसे घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, वेरिफिकेशन। फॉर्म भरने के बाद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बेनिफिशियरीज के स्टेटस को वेरीफाई करता है। अब ये अप्रूव हो जाता है तो उन बेनिफिशियरीज का जो नाम है उनको लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है और उनके लिए जो किस्त होती है वो इश्यू कर दी जाती है, मतलब जारी कर दी जाती है। अब नंबर 3 है जो इंस्टॉलमेंट है उसको प्राप्त करना। अब जो पहली किस्त होती है इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है इसके आधार पर अगली किस्तें भी जारी की जाती हैं। जो शहरी क्षेत्र के बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा फेज जारी किया जा चुका है। इसे अर्बन 2.0 के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत जो भी शहरी बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं, जैसे कि EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप, MIG मिडिल इनकम ग्रुप। जो शहरी क्षेत्र के बेनिफिशियरीज हैं और वे इस योजना के लिए योग्य भी हैं तो इस आधार पर वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 1 पर है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन यानी कि BLC। आप ऐसा बोल सकते हो जो बेनिफिशियरीज हैं जो अपना मकान बनाना चाहते हैं और उन्हें घर के कंस्ट्रक्शन के लिए सहायता प्रदान की जाती है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी के आधार पर फंड प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 2 पर है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग यानी कि ARH। ये जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए योजना बनाई गई है जो सस्ते किराए के घर लेना चाहते हैं। ऐसे जो बेनिफिशियरीज हैं इस योजना के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 3 पर है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी कि CLSS। मतलब जो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं उनके लिए घर बनाने के लिए लो इंटरेस्ट लोन पर यह सुविधा अवेलेबल कराई जाती है। इससे उनके घर बनाने में फाइनेंशियल सहायता मिलती है। अब बात आती है जो स्कीम है उसको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए 2 माध्यम है। नंबर 1 है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब आप इसे घर बैठकर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। सरकार की ओर से इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड। मतलब बेनिफिशियरी के पास एक अपना खुद का आधार कार्ड होना जरूरी है। नंबर 2 बैंक अकाउंट। मतलब आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट होना जरूरी है ताकि जो अमाउंट है वो सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके। और नंबर 3 चाहिए होगा वैलिड ID प्रूफ। जो बेनिफिशियरीज हैं उनके पास एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए कुछ न कुछ होना जरूरी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जैसे कि जो बेनिफिशियरी है उसके पास कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनकी आय के अनुसार उनकी श्रेणी, उनकी जो कैटेगरीज हैं उनको डिफाइन किया जाता है। मतलब जैसे कि वो EWS कैटेगरी में आएंगे या फिर LIG कैटेगरी में आएंगे या फिर MIG कैटेगरी में आएंगे, तो वो सब उनकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर जिनके पास 4 पहियों की गाड़ी है, 15,000 रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाले हैं पर मंथ, इनकम टैक्स भरने वाले हैं या फिर बड़े बिजनेस के ओनर्स हैं, इनको बिल्कुल भी ये लाभ नहीं मिल पाएगा। मतलब ये सारे के सारे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस योजना के कुछ लाभ हैं जैसे कि लो इंटरेस्ट लोन। यहाँ पर बिल्कुल लो इंटरेस्ट रेट पर आपको घर बनाने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए लोन प्रदान किया जाता है। ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर रेंटल हाउसिंग ऑप्शन भी है, यानी कि जो किराए पर घर लेना चाहते हैं या फिर रेंटल हाउसिंग ऑप्शन
ऑप्शंस हैं उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर बेनिफिशियरीज को ये लाभ भी मिल सकता है। इस स्कीम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी की गई है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो टाइम टाइम पर इसमें सुधार भी करती रहती है और डिटेल से कुछ न कुछ चेंजेस भी लागू करती रहती है। इसका जो उद्देश्य है वो ज्यादा से ज्यादा जो गरीब परिवार हैं वे इस योजना का लाभ ले सकें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा घर अवेलेबल हो जाएं। प्रधानमंत्री ने इस योजना के तीसरे चरण की घोषणा 2019 में की थी। इसके माध्यम से ऐसे लोग जो पहले से वंचित रह गए थे वे अब फिर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने नए नियम और नई शर्तें जोड़कर इस योजना को आसान और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बना दिया है। उसके लिए कुछ सजेशंस हैं मैं आपको देना चाहूंगा। सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें काम आने वाले हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिएगा, तैयार करके रखिएगा। इस योजना के तहत आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वे सारे के सारे आपको तैयार करके पहले से ही रखना जरूरी है। इस योजना की जो ऑनलाइन वेबसाइट तैयार की गई है उसको रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस शुरू होते ही फॉर्म भर दीजिए ताकि मौका आपके हाथ से निकल ना पाए। जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है उस पर भरोसा कीजिए, किसी भी तरीके की अफवाह से बचिए और केवल सरकारी पोर्टल पर ही जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका मेन उद्देश्य भारत में सारे के सारे ऐसे लोग जिनके पास अपने खुद के घर नहीं है तो उनको अपने खुद का परमानेंट घर प्रदान करना है। इस योजना का सबसे इम्पोर्टेंट कदम है जिससे सरकार समाज के हर एक वर्ग को घर की सुविधा प्रदान करना चाहती है।